नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MS Excel ट्यूटोरियल में। इस वीडियो सीरीज में हम MS Excel बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक सीखेंगे। मुझे जॉब करते 7 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। मैंने प्रैक्टिकली देखा है लोगों को कैसी प्रॉब्लम्स आती है MS Excel को यूज़ करने में। इस वीडियो सीरीज में हमने उन सभी प्रॉब्लम्स, उन सभी सिनेरियोज को कवर किया है। आइए शुरू करते हैं MS Excel के इंट्रोडक्शन के साथ। ये हमारा MS Excel का इंटरफेस है। जहां पर मैंने ये क्लिक किया, ये एक सेल है। MS Excel इन्हीं सेल्स से बनता है। ये सेल्स रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में अरेंज्ड होते हैं। अगर मैं बात करूं वर्टिकली, तो ये वर्टिकली कॉलम्स होते हैं, जैसे A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर मैं हॉरिजॉन्टल डेटा की बात करूं, तो हॉरिजॉन्टली इन्हें रोज कहा जाता है, और रोज 1, 2, 3, 4 ये सब रोज हैं। एक सेल का अपना एक एड्रेस भी होता है। जैसे ये जो मैंने सेल यहाँ पर सेलेक्ट किया है, ये कॉलम बी में है और रो नंबर 2 में है, इसलिए इस सेल का एड्रेस होगा B2। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो इस सेल का एड्रेस होगा D4, क्योंकि ये कॉलम D और रो 4 में आ रहा है, इसलिए इसका नाम होगा D4। ये तो बात हुई जो हमारा टेबल्स का एक इंटरफेस होता है एक्सेल में, इसकी है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं जिन्हें हम रिबन्स कहते हैं। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज और आगे जितने भी ऑप्शंस हैं, इन्हें रिबन्स कहा जाता है। बाय डिफॉल्ट MS Excel में 9 रिबन्स होते हैं, और हर एक रिबन में अपने कुछ ऑप्शंस होते हैं। जैसे अगर आप होम में देखें तो क्लिपबोर्ड, यहाँ पर देखिए क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, ऐसे ऑप्शंस हैं। और जितने भी रिबन्स हैं सबके अपने अपने ऑप्शंस हैं, और उन सब का बहुत ही अच्छा यूज है MS Excel में, जब आप कैलकुलेशंस करेंगे, डैशबोर्ड्स बनाएंगे, उसके लिए। अभी एक्सेल को हम और सीखने के लिए कुछ यहाँ पर इमेजिनरी डेटा एंटर करेंगे, जिससे हम ये और भी सीखने में हमको थोड़ी हेल्प होगी। ये डेटा कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम का रिजल्ट है, जिसमें हम स्टूडेंट्स का नाम, सब्जेक्ट्स और उनके उसमें मिले हुए मार्क्स को रखेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैं सब्जेक्ट लिख देता हूँ। जैसे पहले मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया है, तो इसके नीचे उन स्टूडेंट्स के नाम होंगे, यहाँ पर उनके उस सब्जेक्ट्स में आए हुए मार्क्स रहेंगे। तो जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और मान लेते हैं कंप्यूटर। और यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स का नाम लिख देता हूँ, जैसे कि अर्जुन, सिद्धार्थ, वरुण, कुमार, सचिन, और रखना चाहूँ तो हरीश फॉर एग्जाम्पल। और सिमिलरली अब मैं हर एक स्टूडेंट का मार्क्स यहाँ पे एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी डेटा एंटर कर दिया है। अब अगर आप देखें तो एक्सेल में टेबल के फॉर्मेट में हमने ये डेटा एंटर कर दिया है। MS Excel में आप डेटा को जैसा चाहें उस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। जैसे ये जो डेटा है अभी तो सिर्फ ब्लैंक डेटा है, इसे यहाँ पर एक चीज़ ये भी है, नेविगेट करने के लिए जैसे हम एरोज का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कीबोर्ड में अपने देखिए तो राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन कीज का इस्तेमाल करते हुए हम लेफ्ट और राइट नेविगेट करते हैं। इस डेटा को पहले सेलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट का बटन दबा के डाउन एरो जब दबाते हैं तो ये नीचे की तरफ सेलेक्ट हो जाता है, और फिर जब सेलेक्ट हो जाए आप शिफ्ट का बटन दबा करके राइट एरो पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा राइट की तरफ सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये डेटा पूरी तरीके से सेलेक्ट हो चुका है। इस डेटा को मैं एक बॉर्डर देना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैंने शिफ्ट दबा करके राइट एरो दबाया और जो हेडिंग है इसको सेलेक्ट कर लिया। होम रिबन के अंदर फॉन्ट कैटेगरी में ये बी लिखा हुआ है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डेटा आपका बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको बोल्ड करने के लिए। और सिमिलरली जहां पे नाम लिखा हुआ है वहां पर भी आप कंट्रोल सेलेक्ट करके कंट्रोल बी का इस्तेमाल करेंगे तो ये डेटा आपका सिलेक्ट हो चुका है। एक चीज और भी है, आपकी जो हेडिंग्स है आप उसे बाकी डेटा से थोड़ा सा अलग रखना चाहते हैं तो आप इसे बॉर्डर भी दे सकते हैं। होम रिबन में फॉन्ट कैटेगरी, यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन आ रहा है, यहाँ ड्रॉप डाउन में जाकर के थिक बॉर्डर आउटसाइड, और सिमिलरली
नाम के साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं कि आप थिक बॉर्डर आउटसाइड पे क्लिक करेंगे तो डेटा आपका यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। आप चाहें तो हेडिंग का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ये जो हेडिंग है मैंने सेलेक्ट कर ली और यहाँ पर देखिए फॉन्ट के अंदर ही कलर के ऑप्शंस हैं, आप ये कलर दे दीजिए। आप चाहें तो आप ये ए वाले ड्रॉप डाउन में जा करके टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे एक्सेल के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन थे, जहां पर कुछ बेसिक फंक्शंस को, नेविगेशंस को हमने कवर किया। अब इस फाइल को हम सेव करना सीखेंगे। हमने डेटा बना लिया है, जैसा फॉर्मेटिंग चाहिए थी वैसे हमने कर लिया। सेव करने के लिए हम यहाँ पर फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है नीचे सेव एज का, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर MS एक्सेल अपने आप मुझे ऑप्शंस देता है कि मैं इस फाइल को कहाँ पर सेव करना चाहता हूँ। तो जैसे ये विंडोज़ 11 है और इसमें दिस PC का ऑप्शन है, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो एक ऐसा स्क्रीन आएगा। इसमें मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मैं इस फाइल को कहाँ सेव करना चाहता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ और नाम दे देता हूँ ट्यूटोरियल 1। ट्यूटोरियल 1 नाम की ऑलरेडी एक फाइल है, तो अब एक्सेल मुझे ये भी दिखा देता है कि हाँ यहाँ पर कुछ ऐसा ऑलरेडी सेव्ड है, तो मुझे कुछ और नाम रखना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए मैं ट्यूटोरियल 2 नाम से ये फाइल सेव कर देता हूँ। हमारी फाइल सेव हो चुकी है। तो अब हमारा जो बेसिक है वो कवर अप हो चुका है। हम अगली वीडियो में, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, हम सीखेंगे एक्सेल नेविगेशन, अलाइनमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को भी सीखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।